अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकओवर बाय लुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत हेयर कट शेयर कर रही हूँ। मल्टी स्टेप कटिंग है, बहुत इजी वे में, बहुत जल्दी आप कर सकते हो। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। मैं आपके साथ पहले भी ये डाई आपके साथ इनकी जो हेयर स्टिक बेस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इनकी कटिंग रहती थी, मैंने कहा चले आज आपके साथ वो भी शेयर करूँ। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी और मेरी पूरी कोशिश है कि पूरी डिटेल से आपको कट बता सकूं, ताकि जो मेरे बिगनर हैं और मेरे स्टूडेंट भी हैं, मैंने उन्हें भी क्लास देनी है, वो भी इजी वे में सीख सकें। सबसे पहले हम अपने हेयर को वेट करेंगे बहुत अच्छी तरह। आप देखिए कि इनके बाल कितने कम हैं और इन बालों में हमने फुल स्टेप कटिंग देनी है। सबसे पहले फ्रंट से मैंने एक सी सेक्शन लिया, उसको ट्विस्ट किया और फिर क्योंकि इनका कर्ली हेयर है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इन्हें फ्रंट से ज़्यादा शॉर्ट ही हेयर चाहिए थे, ज़्यादा शॉर्ट, तो इसलिए फिर उनके कहने के मुताबिक मुझे करने पड़े। लेकिन कर्ली हेयर के लिए आप लॉन्ग स्टेप भी ले सकते हैं। हमने इसको डबल ट्विस्ट किया और 8 टू 8 पार्टीशन ली और शोल्डर के लेवल पे हमने फर्स्ट सेकंड कट उसका लिया, क्योंकि इन्हें फ्रंट से बेबी कट चाहिए था, लॉन्ग बेबी कट, और उसके बाद लॉन्ग स्टेप चाहिए थे। इसी हिसाब से हमने फ्रंट से इसको डबल ट्विस्ट करके बेबी कट दिया। उसके बाद लॉन्ग स्टेप लेते हुए शोल्डर तक हमने फर्स्ट स्टेप किया। उसके बाद नेक्स्ट हम उसी गाइडलाइन को लेते हुए डाउन शोल्डर मज़ीद तकरीबन 3 से 4 इंच लेंथ कम करते हुए अगला स्टेप लेस शेप में हमने उसको कटिंग किया। और तीसरा स्टेप हमारा बैक पे आता है और बैक पे हमने सबसे पहले नेक के दरमियान वाले हेयर को पकड़ा और उसको स्ट्रेट कट किया, क्योंकि इन्हें लेंथ अपनी कम नहीं करनी थी और इसलिए हमने पीछे से एक यू शेप ले ली। पीछे से हम कट इस तरह करेंगे जैसे हम ट्रिमिंग कर रहे हैं, लेकिन फ्रंट से हमने पूरा स्टेप दिया है और इसको नोचिंग की अंदाज में इसको मैं कटिंग कर रही हूँ, ताकि एक वेविंग सी लुक आए बैक पे। और ये देखिए एक साइड से हमने कर लिया, दूसरी साइड से हम नीचे से जो मैंने गाइडलाइन ली थी उसी को लेते हुए पहले मैंने नोचिंग शेप में उसको कट किया, फिर उसको नीट किया और एक उसको बाकायदा तौर पे यू शेप में हम देंगे, जो थोड़ी सी आपको लगता है कि यहाँ से शेप आनी चाहिए, उसको उस तरह मैंने कटिंग किया। पीछे से हमारी यू शेप आ गई, फ्रंट से हमारे 2 स्टेप आ गए कटिंग के। अब हम क्रोन एरिया लेंगे, क्रोन एरिया मिड वाला, वहाँ से हमने एक डी सेक्शन लेना है, फ्रंट से स्ट्रेट, बैक से राउंड। अच्छा सा आपने हेयर वेट करनी है, ताकि बेबी हेयर में कट बहुत फिर अच्छा आता है अगर फुल आपने इसको वेट किया हो। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि पहले हमने ये एक डी क्लियर की और नीचे से हम तकरीबन 3 इंच छोड़ते हुए हमने एक स्टेप पकड़ा, जो हमारी गाइडलाइन में ले रही हूँ। इसको 90 डिग्री पे लेके जाके हमने इसी गाइडलाइन के एवज बिल्कुल स्ट्रेट उसको कट कर देना है। ये देखिए ये हमारा बहुत ही खूबसूरत एक स्टेप कटिंग आ गई है, यहाँ से स्टेप आ गया जी। और नेक्स्ट फिर हमने तकरीबन 3 इंच छोड़ते हुए एक सी सेक्शन लिया है। ये आप समझ के उल्टा डी हो गया, पहले हमने स्ट्रेट उस तरफ किया था, अब हमने स्ट्रेट इस तरफ किया और उसी तरह हमने तकरीबन 3 इंच छोड़ते हुए नीचे से गाइडलाइन पकड़ी और स्ट्रेट 9 करते हुए इसको 90 डिग्री पे लेके जाके इसी गाइडलाइन के मुताबिक हमने लेंथ के मुताबिक इसको ऊपर से हमने कट कर दिया। और ये बहुत ही खूबसूरत आपके स्टेप आते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कैमरे में इतने इनहेंस नहीं हो रहे, लेकिन आप सेटिंग में देख सकते हैं कि इनकी कितनी खूबसूरत कटिंग हुई है और बहुत ही ज़्यादा इनहेंस होते हैं स्टेप, क्योंकि एक फ्लफ़ी हेयर है और फ्लफ़ी हेयर के साथ जब आप स्टेप कटिंग करते हो तो उसमें जब स्पेस आती है तो बहुत ही खूबसूरत स्टेप इनहेंस होते हैं। ये मेरी फाइनल लुक। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।